हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर ट्यूटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एम एस एक्सेल क्या है, इसके फीचर्स के बारे में और यूजेस, और इसी के साथ के एम एस एक्सेल को लर्न करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एम एस एक्सेल है क्या? एम एस एक्सेल जो है एम एस ऑफिस का एक पार्ट है, यानी कि ऑफिस में आ जाता है हमारे पास पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एक्सेल और इसी के साथ जो है एक्सेस आ जाता है, और इनको हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है इन एक्सेल वी ऑर्गेनाइज द डेटा विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट। एक्सेल को यूज़ करते हुए हम अपना डेटा जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, वो यानी कि रोज़ और कॉलम्स में। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है भी इसी पर कि ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज़ एंड कॉलम्स विच इंटरसेक्ट एट पेज कॉल्ड अ सेल। और हर सेल में स्पेसिफिक एक डेटा हम सेव करते हैं जो स्पेसिफिक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि ये स्प्रेडशीट होती कैसी है। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास स्प्रेडशीट कुछ इस तरह की होती है, और हर एक सेल में हमने डेटा स्टोर किया होता है जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी के फीचर्स क्या हैं एम एस एक्सेल के। जो हेडर एंड फुटर है वो बेहतरीन फीचर है जो कि हम यूज़ करते हैं। अगर आप इमेजिन कर लें कि हमें कोई फॉर्म बनाना है, हम और साथ में ही उस फॉर्म का पेज नंबर देना है, हम हेडर एंड फुटर यूज़ करेंगे। उसके लिए हेडर जो होता है वो किसी भी फॉर्म का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे आप उसका टाइटल दे दें या कुछ भी, और फुटर आप यूज़ करके नीचे पेज नंबर दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप बुक्स वगैरह लिखते हैं वर्ड में तो वहाँ पे भी ये होता है फीचर हेडर एंड फुटर का। वहाँ से आप तो जो है पेज नंबर देते हो तो वो हर प्रिंट होने के बाद हर जगह वो आता है। और फाइंड एंड रिप्लेस कमांड होती है। अगर कोई सेल है उस आप पहले उसको फाइंड कर सकते हैं, चाहे आपके पास मिलियंस में डेटा है या ट्रिलियंस में, वैसे बिलियंस में होता नहीं है एक्सेल में। ये हम सिंपल यही देखते हैं कि तकरीबन 50,000 के करीब डेटा है और उसमें से हमने स्पेसिफिक एक सेल को रिप्लेस करना है, हम कर सकते हैं ये। डेटा फ़िल्टरिंग एंड सॉर्टिंग है नेक्स्ट। डेटा फ़िल्टरिंग यानी कि हमारे पास बहुत सा डेटा है और हम जो है उसको फ़िल्टर कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं उसी तरह से। यानी कि आप इमेजिन करें हमारे पास डेटा है किसी शॉप का, हमने 12 महीनों का डेटा स्टोर किया हुआ है, तो हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास 1 महीने का डेटा स्टोर हो, हमें दिखाई दे। तो हम फार्मूला बना सकते हैं एक्सेल में। वो इस तरह के आपके पास बहुत से नंबर्स हैं और आपने उनको ऐड करना है। जस्ट आप सम यूज़ करेंगे और आप चार्ट्स बना सकते हो। जो न्यू है एक्सेल ऑफिस है 365 आई है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें उसका जो पार्ट है एक्सेल, उसमें आपको बहुत से चार्ट्स मिलते हैं। अगर आपने सिर्फ डेटा आपके पास मौजूद है तो आप उससे सिंपल चार्ट बना सकते हो। और इसी तरह पाइवट टेबल्स भी होते हैं जिनसे आप ये कर सकते हो। जो नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है हमारे पास वो है यूजेस ऑफ एम एस एक्सेल। आप फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए एक्सेल को यूज़ कर सकते हो। डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि आप चार्ट्स बना के आपके पास जो डेटा है आपने उसको विजुअलाइज़ किया है, चार्टिंग की है, ये कि इस महीने में या इस साल में हमारी इतनी सेल्स हुई है, थ्रू चार्ट्स आप इजीली किसी को बता सकते हो। और डेटा एनालिसिस जो है वही कि जो डेटा आपके पास है कि उसको एनालाइज़ किया आपने और आपने एक रिपोर्ट तैयार कर ली कि इस साल में हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। ये भी डेटा एनालिसिस में आता है। रिकॉर्ड कीपिंग, मसलन आपकी कोई शॉप है और आपने वहाँ पे
डेटा स्टोर किया हुआ है शॉप का कि हम इतने इस महीने में इतनी हमारी सेल्स हुई हैं और ये प्रोडक्ट इतना सेल हुआ है, इतने रिव्यूज़ आए हैं, और ये होता है रिकॉर्ड कीपिंग। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और दूसरा जो डेटा एनालिसिस है तकरीबन सेम ही है कि आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर हो गया या गूगल पे किसी भी जगह आपने देखा होगा कि वो एक चार्ट बना होता है, कहीं पे बार चार्ट होता है, कहीं पे पाई चार्ट नहीं होता, बार डोनट चार्ट होता है इंस्टाग्राम पे। तो वो होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कि आपकी रीच इतनी हुई है, एंगेजमेंट्स इतनी हुई हैं। और फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पसेस अक्सर लोग जो एमएस कर रहे होते हैं तो उन वो एक्सेल यूज़ करते हैं अपने डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, या उसको जो डेटा उन्होंने